गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने एम्पियर का परिपथ नियम उसके दोनों अनुप्रयोग कर लिए। ठीक है, दो अनुप्रयोग कर लिए, जिसमें पहला था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथ नियम से, और दूसरा हमने पढ़ा था बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हमने सतह के बाहर, सतह पे और सतह के अंदर ज्ञात किया था। ठीक है, उसका हमने ग्राफ भी देख लिया था। आज एक और हम डिवाइस की बात करेंगे जो जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, और उसमें भी हम एम्पियर का परिपथ नियम काम में लेंगे बेटा। परिनालिका, आपके डिवाइस का नाम है परिनालिका। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सोलेनॉइड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनॉइड। इसकी सहायता से इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिनालिका होती क्या है। इसको हम पहले पढ़ें, इसकी परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो परिनालिका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार कुचालक छड़ दी जाती है। एक बेलनाकार कुचालक छड़ जिसकी त्रिज्या कम और लंबाई ज्यादा होती है। एक बेलनाकार कुचालक छड़ जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कम रखा जाता है, इसकी त्रिज्या कम रखी जाती है। इस बेलनाकार कुचालक छड़ पर विद्युत रूप तांबे के तारों की कुंडली बनाई जाती है। इस तरह से तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, इसके ऊपर विद्युत रूप तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, और फिर इनमें धारा प्रवाहित करी जाती है। इसमें क्या करी जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे, इसमें से धारा आई प्रवाहित होगी। कुंडली में धारा क्या होगी, आई प्रवाहित। कुंडली में आई धारा प्रवाहित होगी, और फिर धारा के कारण इस कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करें। ठीक है ना, कि आई धारा प्रवाहित करने से, इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने से जो इसकी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य होगा, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। हमें इसकी अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। एक कुचालक बेलनाकार छड़ के ऊपर विद्युत रूप तांबे के तारों को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को या इस कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जिसकी लंबाई अधिक होती है और उसकी त्रिज्या कम होती है। तो परिभाषा क्या लिखोगे परिनालिका की, एक अधिक लंबाई, परिभाषा लिखो इसकी, एक अधिक लंबाई व कम त्रिज्या की एक कुचालक बेलनाकार छड़ के ऊपर विद्युत रुद्ध, इसका मतलब ये जो कुंडली हम बना रहे हैं वो आपस में टच नहीं करेगी, इनके बीच कोई इंसुलेटिंग पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है ना, रख दिया जाता है जिससे कि वो टच नहीं करे। विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। तांबे के तार लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है तथा इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसकी अक्ष पर, इस कुंडली की अक्ष पर, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटा, परिनालिका। बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान परिभाषा, करना कुछ नहीं है। कुंडली ली हमने, या हमने कुचालक छड़ ले ली जिसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए, और फिर उसमें धारा प्रवाहित करने से उसके अक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम परिनालिका कह देते हैं। आदर्श परिनालिका के लिए कंडीशन है कि इसकी लंबाई जो है वो अनंत होनी चाहिए और त्रिज्या मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था होती है। अब हमें इसकी अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है। इसकी अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है कि वो अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगला इसी में टॉपिक है अनंत लंबाई की परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई की परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखो टॉपिक इजी सही है, यही है सेम। अनंत लंबाई की
परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अनंत का मतलब बहुत ज्यादा लंबाई वाली, अनंत लंबाई की परिनालिका की अक्ष पर, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। पहले आपकी परिनालिका जो है वो अनंत लंबाई की, ऐसे दिखा दो। ठीक है ना। अब इसको देखो, कुंडली अपन बनाएंगे ना, तो वो ऐसे बनानी है कुंडली। ये अपनी कुंडली में धारा प्रवेश करी, फिर वो पीछे वाला भाग ऐसे दिखानी। फेरों की संख्या टोटल n, ठीक है ना, वो हम ज्ञात करेंगे। देखते हैं, इसमें आपने I धारा प्रवेश करे, पीछे वाला भाग नहीं दिखाया हमने। ये परिनालिका होगी, इसमें यहां से धारा प्रवेश कर रही है अंदर की तरफ, तो यहां क्रॉस दिखा दिया धारा की दिशा के लिए। यहां क्रॉस दिखाने हैं और यहां बाहर निकल रही है डॉट, ऊपर की तरफ अपन डॉट दिखा देंगे। ये केवल धारा की दिशा के लिए। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो इसकी अक्ष में ही होगा, परिनालिका की अक्ष में होगा। जैसे मान लो इस दिशा में हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न B, जिसका मान मुझे ज्ञात करना है, जिसका मान मुझे ज्ञात करना। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समरूप होता है B का मान मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक आयताकार एम्पियरियन लूप की कल्पना कर ली। ये रहा, एक आयताकार एम्पियरियन लूप की कल्पना कर ली। इसको मैं PQRS से निर्देशित कर रहा हूं, PQRS। एक आयताकार एम्पियरियन लूप की कल्पना कर ली और इसमें हमने धारा मान ली आई ऐसे, जिसकी लंबाई स्मॉल l और चौड़ाई स्मॉल b। इस परिनालिका या आयताकार एम्पियरियन लूप जो लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई हमने स्मॉल l और b मान ली। यह आपका एक आयताकार लूप है, ठीक है ना। अब हमें एम्पियर के नियम का यूज करना है। अतः एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से या एम्पियर के नियम से अगर अपन बात करें तो सूत्र होगा समाकलन B डॉट dl, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट समीशन I के बराबर। समीकरण संख्या 1। ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा एम्पियरियन लूप है, ये जो बंद लूप है, इसमें 4 भुजा है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये समाकलन B डॉट dl वो 4 भागों में होगा। PQ के लिए होगा, QR के लिए होगा, RS के लिए होगा और SP के लिए होगा। एम्पियरियन लूप जो लिया आयताकार इस कुंडली के लिए, हमने परिनालिका के लिए, तो वो इस तरह से लिया है। अब हमें इसको 4 भागों में तोड़ना होगा। बिल्कुल तोड़ देते हैं। देखो समाकलन, पहले हम बात करें PQ के लिए, B डॉट dl प्लस समाकलन PQ के बाद QR B डॉट dl प्लस समाकलन फिर RS के लिए B डॉट dl लिखा जाएगा प्लस फिर आपका SP बच गया। आपका क्या बच गया, SP B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समीशन I। समीशन I की बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना, I की भी हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, इन 4 भागों में हमने इसको बांट लिया क्योंकि हमारा लूप जो है उसमें 4 भुजा PQ QR RS और SP। मैं PQ भुजा की बात करूं, PQ भुजा के लिए थीटा का मान कितना होगा B और dl के बीच। देखो चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे है और dl हमेशा धारा की दिशा में, इस पे कोई अल्पांश लोगे या तो L की दिशा धारा की दिशा में, तो B और dl के बीच का जो कोण है थीटा वो 0 डिग्री है। इसी प्रकार QR भुजा के लिए, QR भुजा के लिए थीटा का मान देखो ध्यान से। QR भुजा ये वाली, B की दिशा ऐसे है और dl की दिशा धारा की दिशा में ऐसे होगी, तो बीच का कोण थीटा 90 डिग्री हुआ। थीटा का मान यहाँ कितना हुआ, 90 डिग्री। इसी प्रकार RS भुजा के लिए ध्यान से देखो, RS भुजा के लिए
अगर अपन थीटा की बात करें तो वो 180 डिग्री होगा, परंतु यहां हमें थीटा की बात नहीं करनी, यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है जो 0 होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। इसलिए यहाँ पे B का मान 0 रखेंगे। इसी प्रकार लास्ट SP भुजा के लिए, SP भुजा के लिए, SP भुजा के लिए थीटा का मान फिर से 90 डिग्री हुआ। ध्यान से देखो, ये जो SP भुजा है उसकी लंबाई ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, बीच का कोण थीटा 90 डिग्री हुआ। अब जब अपन इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, पहली स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री, दूसरी में 90 है, फिर इसमें 0 चुंबकीय क्षेत्र और इसमें थीटा 90। तो ध्यान से देखो, आगे हमारा हल होगा समाकलन BDL cos 0 PQ भुजा की प्लस नेक्स्ट जो भुजा है आपकी वो QR भुजा के लिए BDL cos 90। थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया। फिर नेक्स्ट वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.dl, ये कौन सी भुजा है? RS भुजा, प्लस SP भुजा के केस में भी फिर आपका 90 डिग्री हो गया, BDL cos 90 बराबर म्यू नॉट समेशन I। देखो ये वाला cos 0 का मान 1, cos 90 0, cos 90 0 और 0 का समाकलन 0, तो ये तीनों मान तो 0 आ जाएंगे। और इसमें cos 0 का मान 1, B नियत आप कहीं भी ज्ञात करो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र नियत ही होगा, तो B समाकलन से बाहर आ गया। समाकलन DL PQ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर म्यू नॉट समेशन I। ध्यान से देख बेटा, PQ DL, समाकलन PQ DL, PQ की कुल लंबाई कितनी है? L, तो समाकलन DL क्या हो जाएगा बेटा? L। तो ये मान आ गया आपके पास B इंटू स्मॉल l बराबर म्यू नॉट समीशन I। समीकरण संख्या जो भी हम इसको देना चाहें 2। अब समीशन I ज्ञात करना है। मैं बोलूं कि इस परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। भाई अपन इस के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान रहे हैं, PQ के कारण निकालना है, ठीक है ना। ये जो अपना एम्पियरन लूप है इसके कारण, इसकी टोटल लंबाई स्मॉल है, इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो मैं बोलूं l लंबाई में कितनी होगी? nl। अतः भुजा PQ की l लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n L होगी। मैं बोलूं एक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इतने फेरों में कितनी होगी? Ni। अतः अब यहां कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, उसके बाद का अपन यहां लिख लेते हैं। अतः समीशन I बराबर कैपिटल Ni। एक फेरे में धारा कैपिटल I, तो n फेरों में कितनी बहेगी? कैपिटल Ni। तो समीशन I बराबर कैपिटल N को NL लिख सकते हैं। समीकरण संख्या 3, समीकरण 2 व 3 से B इंटू स्मॉल l बराबर म्यू नॉट NL कैपिटल है। देखो L से L कैंसिल हो गया, B का मान आ गया चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट स्मॉल Ni, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या परिनालिका के और आयुष में प्रवाहित धारा है। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समरूप होगा, जिसका मान म्यू नॉट स्मॉल n। स्मॉल n की जगह अपन यहां से कैपिटल N बाई L भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास ये सूत्र भी हो सकता है, B बराबर म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू कैपिटल L। B बराबर म्यू नॉट N बाई L इंटू कैपिटल L, ठीक है। N बाई L क्या हो गया? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है ना।
ये सूत्र भी हो सकता है और ये सूत्र भी हो सकता है। इस तरह से हमने परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर लिया, परिनालिका को परिभाषित भी कर लिया। अगला टॉपिक होगा बेटा अपना टॉरॉइड, ठीक है ना। तो परिनालिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इजी है। कैसे बनाई जाती है, कैसे ज्ञात किया हमने चुंबकीय क्षेत्र, वो सारा हमें आना चाहिए। अगला टॉपिक है बेटा टॉरॉइड। देखो जो हमने परिनालिका बनाई थी, अगर इसी को मैं एक वर्ताकार रूप में मोड़ दूं, परिनालिका बना के और उसको वर्ताकार रूप दे दूं, तो वो टॉरॉइड बन जाता है। उसको हम क्या कहते थे बेटा, टॉरॉइड। बहुत आसान है टॉपिक, ठीक है। और फिर हमें टॉरॉइड के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कुछ इसी तरह का सूत्र होगा, μ0 Ni आएगा सूत्र, चेक कर लेते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो टॉरॉइड की परिभाषा क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई की परिनालिका को या अधिक लंबाई वाली परिनालिका को यदि वर्ताकार रूप दे दिया जाए या वर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम टॉरॉइड कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका लास्ट इसमें, टॉरॉइड, ठीक है ना। टॉरॉइड भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने परिनालिका ये बनाई होगी कुंडली। तो अनंत लंबाई की जो कुंडली या अधिक लंबाई वाली कुंडली को, अधिक लंबाई वाली परिनालिका, कुंडली नहीं परिनालिका, अधिक लंबाई की परिनालिका, परिनालिका को स्मॉल आर त्रिज्या के वर्त में मोड़ दिया, वर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए, वर्ताकार रूप में, वर्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था को टॉरॉइड कहते हैं। इस व्यवस्था को टॉरॉइड कहते हैं। परिनालिका से ही टॉरॉइड बनाया, उसको वर्ताकार रूप देते हैं। देखो आपने टॉरॉइड कैसे बनाया, ध्यान से देखो, ठीक है ना। उसको वर्ताकार रूप दे दिया और फिर जो कुंडली थी वो हमने लपेट दिया इसे। इसमें आई धारा प्रवेश कराई थी और आई धारा बाहर निकल रही है। ये इसकी एक्स होगी, बीच में टॉरॉइड की एक्स होगी। ये डॉट डॉट लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, इसकी एक्स। ये इसका केंद्र मान लिया, टॉरॉइड त्रिज्या स्मॉल आर। मुझे ज्ञात करना है इसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्वेश्चन वही है, आई धारा प्रवेश कर रही है, आई धारा प्रवेश, इस तरह से आप आई धारा भी दिखा दोगे। ठीक है ना, इस तरह से आप धारा भी, ये बाहर निकल, ये टॉरॉइड होगी व्यवस्था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वही अपन एम्पियरियन लूप काम में लेंगे, ठीक है ना। ये हम बोलेंगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, समाकलन b डॉट dl बराबर म्यू नॉट समेशन i। इसमें टोटल फेरों की संख्या अपन n लेंगे, एकांक इसकी परिधि पर फेरों की संख्या स्मॉल n लेंगे, ठीक है। अगर मैं b डॉट dl की बात करूं तो हम इस पे जब एम्पियरियन लूप x पे ज्ञात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही होगा, b dl cos 0 वाला, केवल x पे ही ज्ञात कर रहे हैं ना, तो थीटा दोनों के बीच 0 डिग्री होगा, इंटीग्रेशन b dl cos 0 डिग्री म्यू नॉट समेशन i, cos 0 1 p कांस्टेंट समाकलन से बाहर, समाकलन dl बराबर म्यू नॉट समेशन i। अपना x पे ज्ञात करना तो समाकलन dl इसकी परिधि हुई, वर्ताकार रूप में मोड़ा हुआ है ना, तो परिधि, क्योंकि समाकलन dl बराबर 2 पाई स्मॉल r, तो आपके पास सूत्र आ गया b इंटू 2 पाई स्मॉल r बराबर म्यू नॉट समेशन i। यदि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो, तथा एकांक परिधि पर, वर्ताकार रूप है ना, परिधि पर फेरों की संख्या
स्मॉल एन हो तो कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन, या मैं बोलूं स्मॉल एन का मान कितना होगा, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। परिधि 2 पाई आर, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, तो एकांक परिधि पर स्मॉल एन का मान कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। मैं बोलूं एक फेरे में धारा आई तो एन फेरों में धारा एन है, इसलिए समीशन आई बराबर कैपिटल एन है, कैपिटल एन आई। अब आपको केवल मान रखना है इसकी जगह आपको क्या रखना है, मान रखना है। तो ध्यान से देखो, समीशन आई की जगह एन आई रख दो, तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट एन आई। b का मान आ गया 2 पाई आर का अपॉन में लिया है, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आई। वैसे तो ये सूत्र भी आ गया, बट n अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल n लिख सकते हैं, तो b बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये परिनालिका के एक्सपर्ट चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, जो पहले भी ऐसा ही कुछ आया था हमारा। सॉरी, टोरॉइड की एक्सपर्ट चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन है, और परिनालिका के एक्सपर्ट भी चुंबकीय क्षेत्र का मान यही ज्ञात होता है। बस उसमें ध्यान रखना, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n बाई l, एकांक परिधि पर फेरों की संख्या n अपॉन 2 पाई है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेटा टोरॉइड की एक्सपर्ट भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया। टोरॉइड भी अच्छा टॉपिक है, परिनालिका आती है तो टोरॉइड में दिक्कत नहीं आएगी, वैसा का वैसा ही डेरिवेशन है, सेम, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, तो आज हमने परिनालिका और टोरॉइड दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अर्थात हमने एम्पियर के नियम के 4 अनुप्रयोग लगभग कर लिए। चारों अनुप्रयोग हमारे कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना धारामापी, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर, उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करके और फिर हम अगले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा। थैंक यू।